मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड गुड मॉर्निंग। हमने देखा कि हमने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट टेंस का एक्टिव और पैसिव, फिर हमने आपको पढ़ाया पास्ट का एक्टिव और पैसिव। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको फ्यूचर टेंस का एक्टिव और पैसिव। ज़्यादा नहीं सोचते हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले लिख दिया है कि जैसे हमने बताया था आपको यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर हमने बताया था पास्ट में आपको कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से आज होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक्टिव वॉइस में अगर देखें हम बात करें तो हमारा जो एक्टिव वॉइस में होता है वो चारों होते हैं, चारों के बनते हैं। लेकिन जब हम पैसिव में चले जाते हैं तो फ्यूचर में केवल और केवल फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनता है। ओके, राइट है। चलिए तो थोड़ा देख लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया कि राम विद्यालय जाएगा। राम विद्यालय जाएगा तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हम दोनों तरह से बनाते हैं, पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सीखा है, और कभी हम क्या करते हैं कि पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं। तो चूंकि पहले इसका स्ट्रक्चर जरूरी है, हमारा प्रेजेंट और पास्ट मजबूत है, तो फ्यूचर में हमने क्या किया है कि अगर पहले सब्जेक्ट होगा, पहले क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर शैल और बिल में से कोई एक लगेगा। लेकिन अब मॉडर्न युग में सीधा सीधा शैल का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा, हम सब जगह बिल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक बिल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं कि राम विद्यालय जाएगा तो सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम, फिर हमने कहा शैल बिल में से तो लगा बिल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर देखिए ऑब्जेक्ट, तो राम विल गो टू स्कूल। इसी तरह से जब इसका पैसिव देख लेते हैं तो विद्यालय राम के द्वारा जाया जाएगा, तो कैसे, ऑब्जेक्ट शैल बिल प्लस बी। एक्स्ट्रा जो जानने वाली बात है वो क्या है, वो है बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहें या हम उसको, जैसे हमने यहाँ ऑब्जेक्ट कहा हम सब्जेक्ट कह देते हैं, तो स्कूल विल बी गॉन बाय राम। ओके, कोई डाउट है? चलिए तो आगे चलते हैं थोड़ा सा कंटीन्यूअस में। राम विद्यालय जा रहा होगा, तो राम विद्यालय जा रहा होगा तो राम विल बी गोइंग टू स्कूल। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट, ठीक है, राम बना, फिर शैल और बिल में से कोई एक, तो राम चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या लगेगा, बिल लगेगा। और शैल का तो हमने बताया कि शैल का यहाँ कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और यदि चाहे तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो राम विल बी गोइंग टू स्कूल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसी तरह अब चूंकि इसका पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता है, इसलिए इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं परफेक्ट में। तो परफेक्ट में आप देख लें इसका जो सेंटेंस होता है वो राम विद्यालय जा चुका होगा। राम विद्यालय जा चुका होगा तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक बिल प्लस है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए यहाँ बना क्या, राम विल है गॉन टू स्कूल। यहाँ पे जो गॉन है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राम विल है गॉन टू स्कूल। इसके पैसिव की बात कर लेते हैं। विद्यालय राम के द्वारा जाया जा चुका होगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो स्कूल विल हैव बीन गॉन बाय राम। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें क्या होता है, टाइम विशेष होता है, और इसका चूंकि पैसिव बनता नहीं है, केवल एक्टिव बनता है। तो हम देख रहे हैं कि राम सुबह से विद्यालय जा रहा होगा, तो राम सुबह से विद्यालय जा रहा होगा, तो सुबह के लिए सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक बिल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फार प्लस टाइम। तो क्या बन गया हमारा, राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सर।